Hello everyone, welcome to Edutainment World of Commerce, the ultimate destination for the commerce aspirants. Myself Tanu Garg, I have done my MCOM, B.Ed, NET JRF and soon to be Dr. Tanu Garg. अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके लिए आपको शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, एक्सपर्ट गाइडेंस की नीड है तो आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। हमारा काम है आपको कॉम्प्लेक्स चीजों को इजी फॉर्म में बताना। सो आई होप आपने मेरी लास्ट क्लास दैट इज द बिजनेस इंटरप्राइज पे आप देखी होगी। उसपे मैंने आपको बताया था कि बिजनेस इंटरप्राइज थ्री तरीके के होते हैं, थ्री कैटेगरीज होती है। फर्स्ट इज द प्राइवेट सेक्टर, सेकंड पब्लिक सेक्टर एंड थर्ड वाज द जॉइंट सेक्टर। तो आज हम लोग प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज कितने पार्ट्स होते हैं, कितने फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं? 5 फॉर्म्स। फर्स्ट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड इज द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड इज द पार्टनरशिप, फोर्थ इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फिफ्थ इज द कंपनी। सो आज हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, डेफिनेशंस। सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, मैंने काफी ढेर सारे कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम्स के पेपर्स का एनालिसिस किया था, तो वहां पे जितनी भी मोस्टली डेफिनेशंस आई है वो मैंने यहाँ पे वन बकेट में देने की कोशिश की है। उसके रिगार्डिंग मैंने एक एंडिंग में एक पर्टिकुलर ट्रिक बना के मैंने उसका एक वो बनाया है, पैराग्राफ बनाया। अगर आप उसे लर्न कर लेंगे तो उससे आपको सारे डेफिनेशंस लर्न हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या किया है, अंडरलाइन किया है कुछ पर्टिकुलर ऐसे वर्ड्स जो हर डेफिनेशन में डिफर कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग है। जैसे कि सोल ट्रेडर बिजनेस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट where one person is solely responsible for providing the capital, for bearing the risk and for the management of the business. Okay, ये definition किसने दी है? जेएल हैंसन ने दी है। सो फॉर बियरिंग द रिस्क यहाँ पे वर्ड है। नेक्स्ट हमारा है द सोल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट द हेड ऑफ विच स्टैंड्स एन इंडिविजुअल as one who is responsible, who directs its operation and who alone runs the risk of failure. ये किसने दी है? एल.एच. हैने जी ने दी है। इसमें कौन सा वर्ड है? हेड। ओके, नेक्स्ट द सोल प्रोप्राइटर इज अ person who carries on business exclusively by for himself. He is not only the owner of the capital of undertaking but is usually the organizer and manager and takes all the profits or responsibility for the losses. ये हमारी दी है जेम्स स्टेफेंसन ने। ओके, यहाँ पे वर्ड हमारा क्या है? कैरीज ऑन बिजनेस एक्सक्लूसिवली। ओके, दिस वन। Then the sole proprietor is the supreme judge of all the matters pertaining to its business, subject only to the general laws of land and to such special legislation as may affect his particular line of business. ये हमारी दी है किम्बल एंड किम्बल ने। यहाँ पे क्या वर्ड है? सुप्रीम जज। नेक्स्ट, वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये किसने दी है? विलियम आर बैसेट ने। ये डेफिनेशन तो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो वन मैन कंट्रोल से आप याद कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक एक पैराग्राफ फॉर्म में है। क्या? सोल ट्रेडर इज अ टाइप ऑफ बिजनेस इन विच हैंसन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर बियरिंग द रिस्क। Henne is the head failure of the business, where Stephenson carries on the business exclusively, whose supreme judge is Kimball, and all this is controlled by one man, that is Bassett. ओके, सो ये पर्टिकुलर जो शॉर्ट टिप एंड ट्रिक है, इससे आपको सारी डेफिनेशंस वन गो में याद हो जाएंगी। अब हमारा डेफिनेशन खत्म हो जाता है, हम लोग अब पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। ठीक, सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर डेफिनेशन एक्सप्लेन करने की बात की जाए तो सबसे फेमस जो डेफिनेशन है वो है जेएल हैंसन जी की। ठीक, इन्होंने क्या बोला है कि सोल ट्रेडर बिजनेस क्या है? एक ऐसी बिजनेस यूनिट है वेयर वन पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, कि यहाँ पे जितना भी कैपिटल होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो पर्टिकुलर सिंगल वन पर्सन करता है। जितना भी रिस्क बियर होगा वो पर्टिकुलर वन पर्सन करेगा, और बिजनेस को मैनेज भी करने का काम कौन करता है? वन पर्सन। दैट इज जो मैंने लास्ट क्लास में तीन चीजों के बारे में बात की थी, ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तीनों ही इस पर्टिकुलर वन पर्सन के हाथ में होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। ठीक, तो अब हम लोग आ जाते हैं इसके फीचर्स पे।
क्या है सबसे पहला फीचर? सिंगल ओनरशिप। अभी मैंने आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता है, जो भी कंट्रोल, ओनरशिप और मैनेजमेंट होता है सब कुछ सिंगल पर्सन के हाथ में होता है। सिंगल ओनरशिप का मतलब क्या है कि टोटल जो कैपिटल होगी, जितना भी कैपिटल बिजनेस में लगाना है वही पर्टिकुलर सिंगल पर्सन लगाएगा। चाहे वो अपने पास से लगाए, चाहे वो पैसा बोरो करके लगाए, लेकिन जो पैसा लगेगा बिजनेस में वो सारा पैसा वही पर्टिकुलर सिंगल पर्सन लगाएगा। इस वजह से सिंगल ओनरशिप होती है इसमें। ओके। सेकंड आ जाता है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ठीक। फॉर्मेशन एंड क्लोजर बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती है, नो लीगल फॉर्मेलिटी। क्यों नहीं होती? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई लॉ ही नहीं बनाया गया है जो इसको गवर्न करता है। इस वजह से अगर आप चाहो तो सिंपली आप सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म कर सकते हो और सिंपली आप क्लोज भी कर सकते हो, उसका डेट्स का सेटल करके, लायबिलिटी को पे ऑफ करके। कभी कभी बस कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें क्या होता है, जैसे मेडिसिन का बिजनेस, तो उसमें क्या है, लाइसेंस की नीड होती है। तो बस कुछ पर्टिकुलर बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में होते हैं जिसमें लाइसेंस की नीड होती है। बाकी इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती है फॉर्मेशन और क्लोजर करने के लिए। ठीक। फिर नेक्स्ट थर्ड हमारा क्या आ जाता है फीचर, दैट इज द अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर बिजनेस में कोई भी लॉस होगा या कोई भी डेट्स का सेटलमेंट करना होगा बिजनेस में, तो बिजनेस की सबसे पहले तो एसेट सेल की जाएगी, उससे पेमेंट किया जाएगा, और उसके बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो उस केस में क्या किया जाएगा, जो हमारा ओनर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का, उसके पर्सनल एसेट्स को सेल करके फिर बिजनेस के डेट्स का पेमेंट किया जाएगा। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लायबिलिटी है हमारे सोल प्रोप्राइटर की, दैट इज अनलिमिटेड, कि अगर बाय द वे बिजनेस के एसेट्स काफी नहीं होते हैं तो हिज पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड फॉर पेइंग ऑफ द डेट्स ऑफ द बिजनेस। ओके। देन इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। सिंपल, कि हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ही पर्सन है, तो जितना भी रिस्क बियर करना होगा वो बेचारा अकेले ही करता है। लेकिन साथ ही साथ अगर वो मेहनत कर रहा है और बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो उसका जो भी पूरा प्रॉफिट होता है वो पूरा प्रॉफिट भी किसे मिलेगा, उसी पर्टिकुलर सिंगल पर्सन को मिलेगा। जैसे बोला नहीं जाता, बिजनेस में जितनी भी मलाई आएगी किसे मिलेगी, वही पर्टिकुलर सिंगल पर्सन को मिलेगी। तो मेहनत करेगा तो रिवॉर्ड का जो रिवॉर्ड होता है मेहनत का, वो भी पर्टिकुलर उसी सिंगल पर्सन को पूरा मिलेगा। तो रिस्क बियरिंग भी इंडिविजुअल है, प्रॉफिट प्रॉफिट रिसिपिएंट भी वो इंडिविजुअल है। देन हमारा आ जाता है नेक्स्ट, दैट इज वन मैन कंट्रोल। सिंपल, कि जितना भी बिजनेस में कंट्रोल होता है वही पर्टिकुलर सिंगल पर्सन देखेगा कंट्रोल, कि कोई और पर्टिकुलर पर्सन नहीं देख सकता है। मतलब अगर हो सकता है कभी कुछ पर्टिकुलर काम के लिए वो कुछ एम्प्लॉय को हायर कर ले मैनेजमेंट देखने के लिए, लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन लेना होता है, जो कंट्रोल होता है, वो उसी के हाथ में होगा। ठीक। देन नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कि कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, नहीं होती है। दैट इज जो ओनर है, ठीक, ओनर एंड बिजनेस आर वन यूनिट। ठीक। दोनों अलग नहीं है, नो सेपरेट। लॉ की नजर में क्या होता है कि जो हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में द ओनर एंड द बिजनेस आर द वन यूनिट। जैसे अगर हमारा ओनर मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में बिजनेस को भी वाइंड अप करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है, बिजनेस में लायबिलिटी है बहुत ज्यादा, तो हमारा जो ओनर है उसके एसेट्स को पेमेंट किया जाएगा, उसके एसेट्स को बेच के उसका पेमेंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि माना जाता है यहाँ ओनर और बिजनेस जो है वो वन यूनिट है, अलग अलग नहीं है। देन लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अभी जैसे मैंने बताया कि बिजनेस कंटिन्यूटी इसमें नहीं होती है, ओनर और बिजनेस यहाँ पे वन ही यूनिट है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, अगर ओनर की डेथ हो जाती है या ओनर इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, ठीक, कि दिवालिया हो गया है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि बिजनेस हमारा बंद करना पड़ेगा हमें। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस हमने बंद कर दिया। फिर लास्ट हमारा क्या आ जाता है, स्मॉल साइज। स्मॉल साइज क्या हो जाएगा इसमें,
कि हमारा जो सिंगल पर्सन है वही बिजनेस का ओनर है, वही कंट्रोल कर रहा है, वही मैनेज देख रहा है, जितना भी कैपिटल लगाना है वही सिंगल पर्सन लगा रहा है। तो एक पर्टिकुलर सिंगल इंसान कितना कैपिटल लगा पाएगा? जितना भी लगा पाए एक लिमिटेड रेंज तक ही तो लगा पाएगा। तो इस वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या है कि जो साइज होता है बिजनेस का वो स्मॉल ही रहता है, वो कभी भी बिग नहीं हो पाता है। ठीक। क्यों? क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल ही एक इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकता है बिजनेस में। ठीक। देन नेक्स्ट हमारा फीचर्स हो गया, अब हम आते हैं मेरिट्स पे। मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। वेरी गुड। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन क्यों होगा? अकेला इंसान है, उसका जब मन करेगा, ठीक, जैसे भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं वैसे वो तुरंत डिसीजन ले लेगा, उसे किसी और से कंसल्ट करने की नीड नहीं है। ही इज द सोल अथॉरिटी फॉर टेकिंग द डिसीजन। तो इसी वजह से यहाँ पे डिसीजन बहुत स्मूथली और बहुत जल्दी लिया जाता है। कभी कभी जैसे इसमें बेनिफिट भी होता है क्या, कि इन्वायरमेंट में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन जल्दी लेना पड़ता है। तो बाकी सब अगर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो उसमें क्या है कि हमें बाकियों से डिस्कशन करना पड़ेगा, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ही डिसीजन लेना है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, डिसीजन बहुत जल्दी लिया जाता है। इस वजह से कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा यहाँ पे होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिसीजन बहुत जल्दी लिया जाता है, एक ही पर्टिकुलर सिंगल पर्सन को लेना रहता है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी, इट मीन्स सीक्रेसी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तो होता नहीं है कि पर्टिकुलर कुछ ऐसा लॉ बना है कि जो बुक्स होती है उनको पब्लिश करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कंपनी के केस में क्या होता है कि पब्लिक की वजह से कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपनी जो बुक्स है उनको पब्लिश करना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कुछ जितना चाहे वो सीक्रेसी रख सकता है, एक पर्टिकुलर सिंगल पर्सन के हाथ में सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो जितना चाहे वो सीक्रेसी जिसको मन करेगा वो शेयर करेगा, नहीं मन करेगा नहीं करेगा। तो हाई लेवल, सबसे ज्यादा हाई लेवल ऑफ सीक्रेसी हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है। ठीक। डायरेक्ट इंसेंटिव। ठीक। सोल प्रोप्राइटर यहाँ पे अकेले काम कर रहा है, अगर अकेले काम कर रहा है, जितना भी प्रॉफिट होगा, बिजनेस जितना भी ग्रो करेगा, उसका जितनी भी इंसेंटिव, जितना भी प्रॉफिट होगा वो डायरेक्ट उसे मिलेगा। ठीक। फिर सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। ठीक। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है वो जितनी भी मेहनत कर रहा है वो खुद के लिए और खुद के बिजनेस के लिए कर रहा है, कि अगर उसका बिजनेस ग्रो भी कर रहा है, उसकी गुडविल इंक्रीज हो रही है, उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो वो प्रॉफिट अल्टीमेटली उसे किसी और को नहीं देना है, अकेले पूरा प्रॉफिट उसे ही मिलेगा। इस वजह से वो मेहनत और भी ज्यादा से ज्यादा करता है, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट होगा वो अकेला इंसान लेगा। ठीक। देन इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती है, कोई भी लॉ नहीं होता है जो कि गवर्न कर रहा हो सोल प्रोप्राइटर को। तो इजीली यहाँ पे फॉर्म भी हो जाता है, और डिसॉल्व करना है तो बस जितनी भी लायबिलिटी और डेट्स होता है उनका आप पेमेंट कर दो, फिर आप सिंपली डिसॉल्व कर सकते हो सोल प्रोप्राइटरशिप को। ओके। सो आई होप आपको मेरिट समझ आ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या हो सकते हैं डीमेरिट्स? लिमिटेड रिसोर्सेज। ऑब्वियसली हम भाई, हम लिमिटेड कैपिटल ही तो लगा पा रहे हैं। जो अकेला सिंगल प्रोप्राइटर है वो एक लिमिटेड ही कैपिटल लगा सकता है ना। ठीक। कैपिटल भी लिमिटेड लगा सकता है, फिर वो अकेले सबको मैनेज कर रहा है, कोई इंसान हर चीज में तो स्पेशलाइज नहीं हो सकता ना। देन लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस, अगर डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाएगा हमारा पार्टनर, तो इस केस में क्या, हमें बिजनेस अपना क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा बिजनेस हमें। तो लिमिटेड लाइफ होगी बिजनेस की। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा डेट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो उस केस में जो प्रोप्राइटर है उसको अपनी पर्सनल एसेट्स क्या करनी पड़ेगी, सेल करनी पड़ेगी। ठीक। पर्सनल एसेट्स उसको सेल करनी पड़ेगी। देन लास्ट लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, जितना भी काम है वही पर्टिकुलर सिंगल पर्सन मैनेज कर रहा है, तो कोई भी इंसान हर फील्ड में तो स्पेशलाइज नहीं हो सकता, हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता ना। तो एक मैनेजरियल स्किल भी जो है वो एक लिमिटेड लेवल तक ही है। ठीक। जैसे कंपनी में तो क्या है, कंपनी में ओनरशिप अलग इंसान के पास है, फिर मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे हैं, हर किसी के हर पर्टिकुलर काम के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन अलॉट किया गया है, लेकिन यहाँ पे तो एक सिंगल ओनर है, वही सारा काम देख रहा है। ठीक। तो हर चीज में स्पेशलाइज नहीं हो सकता, तो मैनेजरियल स्किल भी यहाँ पे लिमिटेड होगी। ठीक। Okay, so now it's time for the revise quicker and learn quicker. Okay,
So what's the first question? From the following business enterprises is which only the person get full profit and he alone bears the risk? ऐसी कौन सी बिजनेस इंटरप्राइज है जहां पे पूरा प्रॉफिट भी वो अकेला पर्सन लेता है और रिस्क भी अकेला पर्सन बियर करता है? जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव, पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटर। तो अभी हम लोग पढ़ के ही आ रहे हैं कौन सा ऐसा बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक, फिर विच टाइप ऑफ ओनरशिप इज लीस्ट एक्सपेंसिव टू स्टार्ट? सबसे कम एक्सपेंसिव कौन सा बिजनेस होता है? लिमिटेड पार्टनर, जर्नल पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, कॉर्पोरेशन। ठीक, तो सबसे कम एक्सपेंसिव कौन सा होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। ये हमारा DSSS भी पीजीटी में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक, फिर द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच स्पेशल एक्ट हैज नॉट बीन पास। अभी मैंने आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी एक्ट नहीं बना है। ओके, देन वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट ऑफ। सो हम लोग क्या किया, हम लोग जाएंगे पीछे एक बार देखने। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। सो हियर्स द ट्रिक। Sole trader is a type of business in which Hansen is solely responsible for bearing the risk. Han is the head failure of business, where Stephenson carries on the business exclusively. Supreme Judge Kimball and all is controlled by one man, that is Bassett. So यहाँ से आपको आंसर मिल गया कि इसका आंसर क्या होगा? विलियम बैसेट, विलियम आर बैसेट। तो बस आप ये शॉर्ट ट्रिक याद कर लेंगे तो इससे आपको डेफिनेशंस याद हो जाएंगी। नेक्स्ट, which of the following relates to the sole proprietorship and is a disadvantage? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्या ये डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप की? लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म separate from the owner, going concern, owner has no control over crucial business decision। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ओनर का ही तो पूरा कंट्रोल होता है बिजनेस के डिसीजन पे। सो यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या होगा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, ये देखिए हमारे कितने में यूपीजीआईसी, एनवीएस पीजीटी सब में पूछा जा चुका है ये सब क्वेश्चंस। ओके, सो ये हमारे टीजीटीज और एलटी ग्रेड बहुत एग्जाम्स में आ सकते हैं, फिर से ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देन सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? क्या एडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का? इजी फॉर्म, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस, मिनिमम रेगुलेशंस, रेगुलेशंस तो मिनिमम होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। देन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो क्या हो जाएगा इसमें आंसर? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप को फॉर्म करना भी इजी होता है। मैंने बताया था फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जल्दी डिसीजन ले सकते हैं हम लोग। रेगुलेशंस भी एज सच कुछ खास इसमें नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर कोई एक्ट नहीं बना है हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप का। ओके, तो इसका आंसर क्या है? डी। देन सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? कौन सा फीचर नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप का? अनडिवाइडेड रिस्क, अनडिवाइडेड रिस्क होता है, क्योंकि अकेला ही रिस्क सब कुछ सोल प्रोप्राइटर बियर करता है। सिंगल ओनरशिप, वन मैन कंट्रोल, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड कहाँ होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना, तो कौन सा फीचर नहीं है? डी। देन लाइबिलिटी इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज, कैसी होती है लाइबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में? अनलिमिटेड। हमने पढ़ा था कि द ओनर एंड द बिजनेस आर वन यूनिट। ओके ओके, सो हेयर्स द क्वेश्चन। हम लोग ने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आज की क्लास यूजफुल लगेगी होगी। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। ओके, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।